हेलो एवरीवन। आज हमारा विषय हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट लेक्चर है हमारा आज का हमारा टॉपिक मीनिंग, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा का अर्थ क्या है, उसकी उद्देश्य व लक्ष्य क्या है। शारीरिक शिक्षा की जो धारणा है कोई नई धारणा नहीं है, पुराने समय से चलती आ रही धारणा है, लेकिन समय के अनुसार इनकी धारणा या परिभाषा में परिवर्तन होता गया है। शारीरिक शिक्षा का अर्थ इसके नाम में ही है। शारीरिक शिक्षा यानी शरीर की शिक्षा। शारीरिक शिक्षा शरीर तक ही सीमित नहीं, बल्कि शारीरिक शिक्षा का अर्थ है शरीर का विकास, शरीर के साथ साथ मानसिक विकास, सामाजिक विकास या सर्वपक्षी विकास। किसी व्यक्ति का जो भी सर्वपक्ष विकास होता है, ऑलराउंडर विकास होता है, उसे वह शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिससे हमें शारीरिक गतिविधियों का ज्ञान मिलता है, या जो दिनचर्या में शारीरिक क्रियाएं होती है उन क्रियाओं का ज्ञान हमें शारीरिक शिक्षा से प्राप्त होता है। शारीरिक शिक्षा आज के आधुनिक युग में एक महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, क्योंकि आज का जो समय है या जो आधुनिक युग है परेशानियों से भरा हुआ युग है, जो जिसमें मानसिक चिंताएं या मानसिक जो भी डिफिकल्ट्स पैदा हो रहे हैं वह शारीरिक शिक्षा से ही दूर की जा सकते हैं। शारीरिक शिक्षा पुराने समय से पुरातन काल से ही चलती आ रही है, लेकिन समय के अनुसार इसकी जो धारणा है, जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, वह समय के अनुसार बदलती रहती है। यदि हम इसके शारीरिक शिक्षा के इतिहास की बात करें, पुरातन समय में ऋषि मुनि जो जंगलों में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए शारीरिक क्रियाएं किया करते थे, वह शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही आती थी। उन समय वह क्रियाएं या शारीरिक शिक्षा उन समय उन लोगों के लिए एक दिनचर्या की आवश्यकता पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण थी। पुराने समय में जंगलों में रहने वाले लोग क्या करते थे, अपने दिनचर्या में जो खाने के लिए जो वस्तुएं होती थी उसकी प्राप्ति के लिए शारीरिक शिक्षा का ही प्रयोग, शारीरिक क्रियाओं का प्रयोग किया करते थे। वो शारीरिक क्रियाएं क्या थी? पेड़ पे चढ़ना, फल तोड़ना, खेलना, या छलांग लगाना, या दौड़ना, या बांस के सहारे नदी को पार करना। यानी कि जो उथल या दौड़ थी जो समय की, वह उनकी रूटीन में जो दिनचर्या के लिए जो वस्तुएं होती थी या दिनचर्या के लिए जो आवश्यकता वस्तुएं होती थी उनकी पूर्ति के लिए वो शारीरिक क्रियाएं किया करते थे। उन समय उन क्रियाओं को शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ही देखा जाता था। कुछ लोग शारीरिक शिक्षा को मनोरंजन का खेल समझते हैं, या शारीरिक संस्कृति समझते हैं, या शारीरिक परीक्षण समझते हैं। नहीं, शारीरिक शिक्षा केवल शरीर से संबंधित या शारीरिक परीक्षण से ही संबंधित नहीं है। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षा है जिससे हमें शरीर के प्रति क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, जिसके प्रति हमारे शरीर का विकास होता है। केवल शरीर का ही नहीं, मानसिक विकास, बौद्धिक विकास या सामाजिक विकास, या हम कह सकते हैं कि सर्वपक्षी विकास होता है। वह शिक्षा जिसके द्वारा व्यक्तिगत विशेष में ऑलराउंडर डेवलपमेंट या सर्वपक्षी विकास हो, उस शिक्षा को ही शारीरिक शिक्षा कहते हैं। शारीरिक शिक्षा के कुछ दार्शनिक हुए हैं जिन्होंने शारीरिक शिक्षा पे अध्ययन किया है। रोम के दार्शनिक थे सुकरात, प्लेटो व अरस्तु, जिन्होंने शारीरिक शिक्षा पे अध्ययन किया है।
उनके अध्ययन के द्वारा उन्होंने भी इसका जो परिणाम स्वरूप निकाला है, उनके मुताबिक शारीरिक परीक्षण युवाओं के लिए अत्यंत जरूरी है। यानी कि शरीर की जो परीक्षण है युवाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। देखा जाए तो आजकल के समय में जो युवाओं में शारीरिक परीक्षण क्रियाएं चल रही हैं या कर रहे हैं, उनसे उनका विकास होता है। उसी तरह ही जो उस समय रोम के जो दार्शनिक थे सुकरात, प्लेटो व अरस्तु, उन्होंने भी अपने जो विचार प्रकट किए थे, उनका भी मानना यही था कि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा युवाओं के लिए अत्यंत वह आवश्यक है। जैसे शारीरिक क्रियाएं होती हैं जिससे हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे सीना चौड़ा होना, मसल जो डेवलपमेंट होने या मानसिक विकास होना। शारीरिक शिक्षा जो एक सामान्य शिक्षा का ही अंग है। शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा की अंग है, लेकिन शारीरिक शिक्षा के द्वारा जो हमें ज्ञान मिलता है जिससे हमारा शारीरिक व मानसिक विकास होता है, जब हम कह सकते हैं कि वह शिक्षा जिसके द्वारा हमारा शारीरिक, मानसिक व सामाजिक विकास होता है या सर्वपक्षी विकास होता है, वह शिक्षा शारीरिक शिक्षा कहलाती है। बहुत से विद्वान हुए जिन्होंने अपनी शारीरिक शिक्षा को अपने अनुसार परिभाषित किया या परिभाषा दी है। उनमें से ओवरड्यूफर थे जिन्होंने अपने अनुसार शारीरिक शिक्षा को परिभाषित किया। ओवरड्यूफर के अनुसार शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है जो शारीरिक क्रियाओं द्वारा व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। ओवरड्यूफर क्या कहते हैं कि शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का सामूहिक प्रभाव है, यानी कि जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो व्यक्ति के शरीर में प्रभाव या बदलाव देखे जाते हैं, वह शारीरिक शिक्षा के द्वारा मिला हुआ परिणाम स्वरूप या फल है। यानी कि जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा व्यक्ति को उसका रिजल्ट या परिणाम मिलता है, वह शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही मिलता है या शारीरिक की ही गतिविधियों के द्वारा मिलता है। इसी प्रकार सीसी कोवल के अनुसार, सीसी कोवल जो उन्होंने शारीरिक शिक्षा को अपने अनुसार परिभाषित किया है, वह उनका क्या मानना है? वह कहते हैं शारीरिक शिक्षा व्यक्ति विशेष के सामाजिक व्यवहार में वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से बचता है। उनके कहने के अनुसार व्यक्ति में सामाजिक व्यवहार वह परिवर्तन है जो मांसपेशियों तथा उनसे संबंधित गतिविधियों की प्रेरणा से बचता है। यानी कि शारीरिक शिक्षा से जो सामाजिक विकास होता है, जिससे हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है, उनके साथ साथ व्यवहार परिवर्तन के साथ साथ जो मांसपेशियों से संबंधित गतिविधियां होती हैं उनसे प्रेरणा होती है। यानी कि जो क्रियाएं करते हैं जिनसे मांसपेशियों में डेवलपमेंट तो होती है, उसके साथ साथ सामाजिक व्यवहार में भी परिवर्तन होता है। इसी के साथ हम इन्होंने परिभाषा के बाद शारीरिक शिक्षा के जो हमारा टॉपिक में नेक्स्ट पॉइंट है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य व लक्ष्य है। बहुत से लोगों का मानना है कि शारीरिक शिक्षा के जो लक्ष्य व उद्देश्य होते हैं वह एक होते हैं, बल्कि नहीं। लक्ष्य एक होता है, उद्देश्य अनेक होते हैं। आइए हम लक्ष्य पर चर्चा करते हैं। लक्ष्य क्या होता है? लक्ष्य जिस लक्ष्य को प्राप्त जो कार्य हम कर रहे हैं, यदि हम उसका जिस इच्छा से उस कार्य को करते हैं वह इच्छा की पूर्ति होती है, तो समझो हमें उस कार्य के जो लक्ष्य होता है वह पूरा होता है। जिस कार्य को जिस सोच से करते हैं, यदि वह
हमें उसका फल पॉजिटिव मिलता है, यानी कि जिस सोच से कर रहे थे उस सोच के संबंधित ही हमें फल मिल रहा है, तो वह लक्ष्य कहलाता है। उसी प्रकार जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, शरीर को स्वस्थ रखना। एक कहावत है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का ही स्थान है। यानी कि जो स्वस्थ शरीर है, स्वस्थ शरीर में ही जो मन होता है वह स्वस्थ रहता है। यदि हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो हमारा मन भी स्वस्थ नहीं हो सकता। यदि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारी जो सोच होगी वह हमारी सोच स्वस्थ होगी, सकारात्मक होगी, हम पॉजिटिव सोचेंगे। यदि हमारा शरीर से हम स्वस्थ नहीं है तो जो हमारी सोच है नकारात्मक हो जाएगी, जो हमारे मन में ख्याल आते हैं वो नेगेटिव आते हैं। इसलिए जो शारीरिक शिक्षा का सबसे पहला लक्ष्य है, क्या है, मतलब स्वस्थ व्यक्ति को पूर्ण तौर पे स्वस्थ बनाना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। लक्ष्य की प्राप्ति तब ही होगी यदि हम शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करेंगे। शारीरिक शिक्षा के अध्ययन के बाद जो क्रियाएं होगी, जो उन पर हम परीक्षण करेंगे, तभी हमें लक्ष्य की जो पूर्ति होगी। पूर्ण रूप से जीना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। पूर्ण रूप में जीना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, जिसका मतलब है कि व्यक्ति पूर्ण तौर पर स्वस्थ होना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। स्वास्थ्य शारीरिक तौर पर ही नहीं, शारीरिक के साथ साथ मानसिक व सामाजिक, यानी कि ऑल ओवर सर्वपक्षीय जो स्वस्थ होना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। लंबी आयु होना भी शारीरिक शिक्षा का एक, यानी कि कह सकते हैं कि लंबी आयु होना शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है। लंबी आयु तब ही होगी जब हम पूर्ण तौर पर स्वस्थ होंगे। यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हमारी आयु लंबी नहीं हो सकती। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य शरीर को पूर्ण तौर पर स्वस्थ, सर्वपक्षी जो विकास शरीर का करना ही शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य कहलाता है। उसके बाद जो ऑब्जेक्टिव होते हैं या उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य तब ही संभव होते हैं जब हमें लक्ष्य की पूर्ति होती है। यानी कि हम जब शारीरिक क्रियाएं करेंगे, उससे हमें जो हमारा लक्ष्य था वह प्राप्त हो गया, तब हम उसके जो शारीरिक शिक्षा के प्रभाव हमारे शरीर पर हमें देखने के लिए मिलेंगे, तब ही जो उद्देश्यों की पूर्ति होती है। यदि हम लक्ष्य की प्राप्ति हमें न हो, हम चाहें कि हमें उद्देश्य की जो प्राप्ति है, जो उद्देश्य है, जो शारीरिक शिक्षा के प्रभाव है हमारे शरीर पर देखे, वो ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। जब लक्ष्य प्राप्त होगा तब ही उद्देश्य हैं जो हमारे शरीर पर, उनका प्रभाव हमें देखने के लिए मिलेगा, या कह सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के बाद ही जो उद्देश्यों की पूर्ति होगी। आइए हम अब बात करते हैं शारीरिक शिक्षा के जो उद्देश्य हैं। उद्देश्य तो बहुत से होते हैं, हम कुछ मुख्य उद्देश्य जो निम्न इस प्रकार हम उसको प्रकाशित करेंगे। उद्देश्य शारीरिक शिक्षा के कुछ मेन जो मुख्य उद्देश्य हैं उन पर हम चर्चा करेंगे, जिनमें से सबसे पहले है शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा से जो शरीर का विकास होता है वह कैसे होता है, यानी कि शारीरिक शिक्षा से जो शारीरिक विकास वो किस तरह संभव है, उस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले जो हमारा उद्देश्य है शारीरिक विकास। शारीरिक शिक्षा से हमें जो गतिविधियां उसका ज्ञान मिलता है, किस तरह हमें शारीरिक क्रियाएं करनी है। शारीरिक क्रियाएं जो हमारी दिनचर्या में आती है, उठना, बैठना, चलना, फिरना, दौड़ना, वह हमारी शारीरिक क्रियाएं हैं। व्यक्ति एक संजीव प्रणाली है, व्यक्ति एक सक्रिय प्रणाली है।
जब तक व्यक्ति जीवित है उसकी मूवमेंट आवश्यक है, यानी कि जो उसकी चलने फिरने की जो गतिविधियां हैं, जब मुड़ने की गतिविधियां हैं, जो शारीरिक क्रियाएं हैं, वह आवश्यक है। जब उनकी व्यक्ति जीवित है, ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति जीवित है उसकी क्रियाएं रुक जाएं तो वह व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, जब वह व्यक्ति का जीवन संभव नहीं है। उसी प्रकार शारीरिक विकास है, जो शारीरिक क्रियाओं के द्वारा हमें शारीरिक विकास जो उद्देश्य की पूर्ति होती है। दिनचर्या में जो हम क्रियाएं करते हैं, शारीरिक जो शिक्षा है हमें क्रियाओं का ज्ञान देती है, जिससे हमारे शरीर का विकास होता है। उछल कूद करते हैं, खेलते हैं, जो दौड़ लगाते हैं, जिससे कि हमारे शरीर की डेवलपमेंट होती है, जैसे कि मांसपेशियां जो मजबूत होती हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं, व्यक्ति का जो कद है वह बढ़ता है। जब हद तक कह सकते हैं कि उसका जो शारीरिक विकास है, सर्वपक्षी विकास होता है शरीर का। उनका जो वजन बढ़ना, उनकी जो स्वास्थ्य की जो परिभाषा है वो शारीरिक विकास के अंतर्गत ही वह स्वस्थ रहता है। उसमें शरीर में बलता आती है, उसकी जो क्षमता मुड़ने की या वजन उठाने की या किसी तरह की होती है, सहनशीलता, शरीर में शक्ति या लचकता आती है, मूवमेंट आती है, वह शरीर क्रियाओं के द्वारा ही आती है। मूवमेंट शरीर को किसी भी दिशा में मोड़ना, यानी कि जिस दिशा में मोड़ सकता है शरीर को, उस दिशा में उस पोजीशन तक मोड़ना जहां तक मोड़ सके। एक सामान्य व्यक्ति की बजाय जो व्यक्ति शारीरिक क्रियाएं करते हैं, शारीरिक शिक्षा का अध्ययन करते हैं, उनके अंदर लचीलापन या लचकता ज्यादा होगी, क्योंकि वे शारीरिक क्रियाएं करते रहते हैं, जिसके द्वारा उनमें लचकता आती रहती है। उसके बाद हमारा जो दूसरा उद्देश्य है मानसिक विकास। शारीरिक शिक्षा से ही मानसिक विकास होता है। शारीरिक शिक्षा जो उद्देश्य है वो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। जैसे सबसे पहले शारीरिक विकास, यदि शारीरिक विकास होगा तब ही मानसिक विकास होगा। ऐसा नहीं है कि शारीरिक क्रियाओं के दौरान मानसिक विकास हो जाए शारीरिक विकास में, यानी कि ये एक दूसरे के साथ इनके पहलू जुड़े हुए होते हैं। सबसे पहले जो शारीरिक विकास होगा और उसके बाद मानसिक विकास होगा। शारीरिक शिक्षा में मानसिक विकास होता है, जो जिसके तहत हमारी जो व्यक्ति का मस्तिष्क होता है उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, व्यक्ति की सोच सकारात्मक हो जाती है, कार्य करने की क्षमता बढ़ जाती है, खेलों में निर्णय लेने की जो खेलों में कम समय फैसला लेने की क्षमता बढ़ जाती है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा के द्वारा मानसिक विकास होता है, क्योंकि अप टू जैसे कोई खिलाड़ी है, वॉलीबॉल खेल रहा है, किसी भी गेम का कोई खिलाड़ी है, जैसे मैं वॉलीबॉल की बात करता हूँ, अपनी अपोजिट दूसरी साइड खड़े जो विरोधी दल के कोर्ट में जब हम वॉलीबॉल को पास करते हैं तो वो जो खिलाड़ी वॉलीबॉल को पास करेगा वो इस देखेगा कि कहाँ पे दूसरे कोर्ट में जो ज़्यादा स्पेस पड़ा है जहाँ पे उसको पॉइंट मिलता है। रूटीन में ऐसा करने से बार बार जो उसकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि बहुत ही कम समय में फैसला ले लेता है कि वॉलीबॉल को किस तरफ पास करना है। इसी तरह कबड्डी में होता है या किसी भी गेम में होता है कि बहुत ही कम समय में वो जो फैसला ले लेता है, जिससे मानसिक विकास होता है। शारीरिक शिक्षा का तीसरा जो उद्देश्य है सामाजिक विकास। सामाजिक विकास शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही होता है।
जिससे हम कह सकते हैं कि जिस तरह जो शारीरिक शिक्षा या शारीरिक प्रशिक्षण के जो खिलाड़ी होते हैं या शारीरिक शिक्षा की जो ट्रेनिंग ले रहे होते हैं, ट्रेनर होते हैं, वह एक समूह में खेलते हैं, जैसे कोई टीम में खेलते हैं या अलग अलग जगह पे खेलते हैं, जिनका उनका अलग अलग व्यक्तियों के साथ जो आपसी मेलजोल होता है, जिससे उनके व्यवहार में फर्क आ जाता है या चरित्र में फर्क पड़ता है, क्योंकि उनका आपसी बातचीत करने का तरीका बदल जाता है। वह एक दूसरे को जान लेते हैं बहुत ही कम समय में, क्योंकि जैसे कोई प्रतियोगिता आयोजित हुई जिसमें 2 दिन कैंप लगाया, वहाँ पे खिलाड़ी इकट्ठे सभी हुए, वो एक दूसरे को जान लेते हैं। वहाँ पे किसी जाति या धर्म विशेष की कोई भी बात नहीं रहती, वह आपसी मिलजुल कर उन बातों को वह अलग निकाल देते हैं। धर्म या किसी जाति विशेष का उनमें कोई भी इस बात का ख्याल नहीं रहता, वह आपसी मेलजोल के साथ खेल भावना के साथ खेलते, जिससे हम कह सकते हैं उनका सामाजिक विकास शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही होता है। इसके बाद आ जाता है भावनात्मक विकास। शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत यदि खेल प्रतियोगिताएं आयोजित होती रहती हैं, वहाँ पे खिलाड़ी खेलते हैं या टीम खेलती है, जिसमें से टीम में कुछ जेतु होती हैं या विजय होती है, कोई विजय होती है, या कोई टीम हार जाती है, जो जीत जाती है, जिसमें उनका जो इमोशनल होता है, जो उनकी जो भावनाएं होती हैं, उन पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। बार बार ऐसा करने से, क्योंकि प्रतिक्रियाएं होती रहती हैं, खेल होते रहते हैं, जिसमें वह हार या जीतने की ज़्यादा खुशी या हारने का ज़्यादा उनको जो दुख होता है उन पर नियंत्रण कर लेते हैं, या कह सकते हैं कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य के द्वारा ही होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा से भावनात्मक विकास होता है, जो उनका जो खिलाड़ी होते हैं वो अपनी भावना पर नियंत्रण करना सीख जाते हैं। इसके बाद आता है नाड़ी स्थान में मांसपेशियों का तालमेल। नाड़ी संस्थान में मांसपेशियों का तालमेल, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा जो मांसपेशियां या नाड़ी संस्थान का तालमेल आपसी जो उसका विकास होता है। जो शरीर के जितने भी संस्थान होते हैं, वे अपना कार्य अपने शारीरिक क्रियाओं के द्वारा अच्छा करते हैं। खून का जो नियंत्रण वह अच्छा चलता है, जो मस्तिष्क जो मांसपेशियों तक संदेश पहुंचता है वह सक्रिय सही समय में पहुंचता है, जिससे हम कह सकते हैं उनका आपसी तालमेल होता है, जिससे मांसपेशियां मजबूत होती हैं। जब मांसपेशियों का मस्तिष्क के साथ नाड़ी संस्थान के साथ जो तालमेल अच्छा बना रहता है, जिससे शरीर की थकावट दूर होती है, जिसके द्वारा खिलाड़ी कम ऊर्जा की खपत कर खेल सकता है, जिसके साथ हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा नाड़ी संस्थान में मांसपेशियों का आपसी तालमेल है, जो उसका विकास होता है। इसके बाद जो हमारा 6 पॉइंट है, स्वास्थ्य का विकास। स्वास्थ्य का विकास शारीरिक क्रियाओं के द्वारा स्वास्थ्य का विकास होता है। यदि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शारीरिक विकास हो गया, मानसिक विकास हो गया, सामाजिक विकास हो गया, उसी तरह स्वास्थ्य का विकास होता है। स्वास्थ्य व्यक्ति पूर्ण तौर पे शारीरिक क्रियाओं के द्वारा ही स्वस्थ रहता है। संक्रमण रोगों से जो उसका बचाव होता है, शारीरिक क्रियाओं के द्वारा इम्यूनिटी या रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, जिससे हम कह सकते हैं कि स्वास्थ्य का विकास शारीरिक शिक्षा के द्वारा होता है। जिससे हम कह सकते हैं कि उसका जो भोजन का संतुलन है वह सही बन जाता है, अच्छी डाइट ग्रहण करता है, जिससे वह अपने स्वास्थ्य के प्रति सुचेत रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शारीरिक शिक्षा हमें स्वास्थ्य प्रति वह ज्ञान देती है, जिससे हम स्वस्थ रह सकें, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा सकें, संक्रमण रोगों से बचने वाली जो शिक्षा हमें शारीरिक शिक्षा के द्वारा ही मिलती है, जिससे इसलिए हम स्वास्थ्य का विकास शारीरिक शिक्षा के द्वारा होता है। उसके बाद 7 पॉइंट है हमारा राष्ट्र भक्ति भावना का विकास।
शारीरिक शिक्षा से राष्ट्रभक्ति भावना का विकास किस तरह होता है? क्योंकि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत जो कार्यक्रम आयोजित होते हैं, जैसे एनएनएस कैंप, एनएसओ कैंप, एनसीसी कैंप या स्काउट गाइडिंग जो कैंप होते हैं, जिसमें हम जिससे हमारी राष्ट्रभक्ति है जो उसका विकास होता है, क्योंकि उन कैंपों के द्वारा हम आपसी तालमेल बनाए रखते हैं, जिससे हमें एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना हम जिससे सीखते हैं। या कोई जैसे एनएस कैंप के तहत हमें सफाई का अभियान चलाया जाता है, जिससे हम सब गलियों की सफाई करते हैं, या किसी घाट की या किसी विशेष स्थान की सफाई करते हैं। या और भी अलग अलग कार्यक्रम होते हैं जो एनसीसी की या एनएसओ के तहत या स्काउट गाइडिंग के तहत जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें जैसे राष्ट्रीय गान होना, उसकी जो राष्ट्रीय गान की उसको राष्ट्रगान को सम्मान देना, और भी जहाँ पे जो उसके लीडर होते हैं उस कैंप के उनको सम्मान देना, या सफाई अभियान, जिससे हम कह सकते हैं कि राष्ट्रभक्ति भावना का जो विकास शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत होता है। आज हमने इस टॉपिक पे जो चर्चा की है, मीनिंग, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन के, कल नए टॉपिक पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।